झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 4.1 घातांक और घात, इनको इंग्लिश में पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मान ज्ञात कीजिए, इन सभी का हमें मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पावर -1 और इनके पावर में ये 5 दिया हुआ है, ये 6 नहीं है, ये जो प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ये 5 दिया हुआ है और गुना में 32 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। ये देखिए, ये जो है वो हमारा पावर जो है वो गुना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो बताए थे, जो है वो ये वाला जो है वो नियम बताए थे ना। देखिए ये जो है वो हमारा गुना होता है, ये mn वाला, यही वाला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हमारा क्या होगा, 2 पावर -5 गुना, देखिए यहाँ पे समझिए 32 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये 2 से लगा देंगे तो 16, 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगा देंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2। देखिए 1 2 3 4 5 को 2 आया हुआ है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर ये 5। दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा। ये 2 पावर ये -5 और ये हमारा +5 होगा। तो -5 + 5 जो होगा क्या होगा, 2 पावर ये हमारा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उनका मान 1 के बराबर होता है। यह आंसर हो जाएगा। पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर देखिए, ये हमारा 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 पावर 3, इनका पावर 0, इनका तो मान डायरेक्ट 1 के बराबर हो जाएगा। फिर भी जाओ यहाँ पे जो है वो ध्यान से देखिएगा, 1/3 प्लस 1/3 का वर्ग 9 प्लस 1/3 3 9 के 27, आघात ये 0। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 को हम 1 से गुना करेंगे तो 9, प्लस 9 को 27 भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 27 को 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, इसके घात में 0। ये देखिए 9 3 12 1 13, यानी 13/27 का घात 0 हो जाएगा। इनका मान हमारा 1 के बराबर होगा। क्लियर? 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, ये 999 का घात 0 दिया हुआ है। तो किसी भी संख्या के घात में जो है वो 0 रहता है तो एक उनका मान जो है वो 1 के बराबर होता है, 1 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 4 नंबर में देखिए, 4 में क्या दिया हुआ है, 3/5 पावर 2 -1 जो है वो घात दिया हुआ है। 3/5 का घात जो है वो 2 है और इनके घात में जो है वो -1 जो है वो लिखा हुआ है। ध्यान से जाओ देखिएगा, इनका जो है वो वर्ग हमारा किनके बराबर होता है, 3 का वर्ग जो है वो 9/5 का वर्ग ये 25 और इसके जो है वो घात वो -1 हो गया। इनको हम जो है वो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो है वो घात -1 है तो ये जो है वो पलट जाएगा, ये 25/9 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बना देना है। अब देखिए 4 नंबर में, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमारा 6 पावर n बटा ये 6 पावर ये माइनस जो है वो 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो ये भी जो है वो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है और 6 का घात 3। यहाँ पे n का मान बताना है, सीधे जो है वो क्रॉस गुना कर दीजिए। तो ये हमारा 6 पावर n इज इक्वल टू 6 पावर 3 गुना ये 6 पावर -2। ये हमारा क्या होगा, 6 पावर n और ये देखिए जब आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो 6 पावर ये 3 प्लस ये -2 होगा। यहाँ पे ध्यान से जाओ देखिएगा, तो 6 का घात n बराबर 6 का घात ये 3 -2, ये हमारा 6 का घात n और ये 6 का 3 में से 2 जगह 1, दोनों का आधार समान है तो घात बराबर हो जाएगा। तो देर पर ये n का मान 1 के बराबर होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर। अब देखिए इनका 5 नंबर, 3/2 पावर -3 की संख्या से जो है वो भाग दिया जाए कि भागफल जो है वो क्या हो, तो 4/9 की घात जो है वो -2 हो। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे जो है वो क्या कर लेते हैं, तो हम मान लेते हैं, माना हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो है वो हम x से जो है वो ये 3/2 पावर -3 है ना, हम जो है वो यहाँ पे x से जो है वो भाग देंगे, वो संख्या हमारा x है जिससे हम जो है भाग देंगे कि भागफल इतना आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, माना कि वह संख्या क्या है हमारा, हम जो है वो मान लेते हैं कि वह संख्या हमारा x है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अब लिखिए यहाँ पे प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं।
3/2 पावर -3 किस संख्या जो है वो हम भाग देते हैं। हम जो है वो संख्या माने x, इनको हम जो है वो x से जो है वो यहाँ पे भाग देते हैं, तो भागफल हमारा 4/9 का घात जो है वो -2 आ जाएगा। ठीक, अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो देखिए घात जो है वो क्या है -3 है। आपको हम जो है वो बोले थे सिंस a/b घात जो है वो -n रहेगा, इनका जो है वो ये हमारा जो है वो अंश हर जो है वो अंश में चल जाएगा। ये b/a का घात कितना होगा, n हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा 2/3 का घात हमारा 3 हो जाएगा, भागा ये हमारा x बराबर ये हमारा क्या होगा 9/4 और घात में जो है वो हमारा ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए भाग जो है वो गुना में बदल जाता है, तो ये हमारा 2/3 पावर 3 और गुना में ये 1/x इज इक्वल टू ये 9/4 घात जो है वो 2 होगा। ये देखिए वो इनको हम जो है वो इस साइड भेज देंगे, जब ये भाई साहब हमारा इस साइड आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू ये हमारा 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3² 4 को जो है वो क्या लिख सकते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2², इनका घात जो है वो 2। ठीक है, और ये भाई साहब हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 3/2 का घात जो है वो 3 होगा। ये जब इस साइड आएगा ना भाग में जो है वो आएगा ना, तो ये जो है वो हमारा पलट जाता है, क्या होता है, तो ये हमारा पलट जाता है। ठीक है, इनके पीछे भी जो है कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, अगर आपको जो है वो समझने में दिक्कत है तो। देखिए कोई जो है वो संख्या जैसे जो है वो मान चले ये जो है वो 7 गुना में x बराबर ये 5 है, हम जो है वो x का मान निकालेंगे तो ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा 5 और गुना में ये 1/7 7 है, तो ये जो है वो 1/7 हो जाएगा। बोले यस या ना, आप कहेंगे यस सर, तो वही जो है वो यहीं पे है ना, तो ये हमारा 1/x है, ये भाई साहब हमारा यहाँ पे आएगा तो 9/4 का पावर 2 और इनके बट्टे में ये हमारा 2/3 का पावर ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो ध्यान दीजिए ये हमारा 1/x और ये भाई साहब जो है वो अब देखिए इनका मतलब क्या हो गया भागा हो गया ना, ये क्या हो गया भागा हो गया, यानी कि ये 9/4 का होल स्क्वायर ये भागा ये 2/3 का घात जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी जो है वो कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम यहाँ पे गुना देंगे तो ये 9/4 का होल स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे तो अंश हर जो है वो अंश में आ जाता है, तो ये हमारा 3/2 का घात जो है वो 3 हो जाएगा। समझे ना, तो यही जो है वो हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 1/x इनको हम लिख सकते हैं 3/2, इनका जो है वो घात 2 और इनका पावर में 2 और गुना ये 3/2 का घात ये 3 होगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा 1/x इज इक्वल टू ये 2 दूनी की ये कितना होगा 4, तो ये हमारा 3/2 घात में 4 और गुना में ये 3/2 घात में 3 होगा। ठीक, अब ध्यान से जाओ यहाँ पे देखिएगा, देखिए जब दोनों का आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा, तो ये हमारा 1/x और ये 3/2 का घात ये 4 जोड़ 3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 1/x और ये हमारा 3/2 का घात 7 होगा। अब देखिए इनका हम जो है वो व्युत्क्रम कर देते हैं, क्या कर देते हैं तो व्युत्क्रम कर देते हैं, तो हम जो है वो व्युत्क्रम कर देंगे, ये जो है वो x/1 लिखते हैं, तो इनको भी जो है वो हमारा ये भी पलट जाएगा, तो ये 2/3 का घात क्या होगा 7, यहाँ से हम x का घात जो है वो मान निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा 2/3 का घात ये 7 आ जाएगा और यही इनका फाइनल क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये वाला जो है वो क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें जो है वो x का जो है वो मान बताना है। क्लियर। ये हमारा 6 नंबर जो है वो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट के जो है वो श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा क्या है 2/9 का घात हमारा 3 है गुना ये 2/9 का घात ये -6 है बराबर ये 2/9 का घात ये 2x - 1 है। तो वेरी सिंपल है, जब दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा, ये हमारा क्या होगा 2/9 का घात में ये जो है वो 3 माइनस ये 6 हो जाएगा, ये जो है वो प्लस जो है वो दे दीजिए और यहाँ पे माइनस इस तरीका दे दीजिए, तब ना ये जो है वो हम जो है वो -6 को ऐड कर दिए हैं और ये 2/9 का घात ये 2x - 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा 2/9 और ये हमारा 3 प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू ये 2/9 और ये 2x - 1 होगा। अब देखिए ये हमारा 2/9 3 में 3 - 6 ये -3 बराबर ये 2/9 भागा ये पावर में ये 2x -
जब दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, -3 इज इक्वल टू ये 2x - 1 होगा। तो ये जो है वो हम इनको इस साइड में लेते हैं, तो -3 और -1 इस साइड आएगा, तो ये +1 बराबर ये 2x होगा। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये -3 और +2, तो ये हमारा -2 इज इक्वल टू ये 2x होगा। ये और ये कैंसिल, तो ये हमारा -1 इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर ये x का मान क्या होगा, -1। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा, और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है, और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस PDF नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा।